हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएस सेकेंड ईयर यानी कि क्लास 12 की फाइनेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को। तो आज के वीडियो में हम लोग सेकंड यूनिट देखेंगे जिसका नाम है मनी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में ही बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने जो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे हमारे वीडियोस में, वो सभी सारे कॉमन क्वेश्चंस आए थे। तो इसलिए बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप फाइनेंस पे भी वीडियो बनाइए। तो फाइनेंस पे भी मैंने ऑलरेडी एक यूनिट यानी कि फर्स्ट यूनिट की वीडियो बना रखी है, आप लोग उसे भी जाके चेकआउट करना। और पार्ट बाय पार्ट में सारे ही चैप्टर्स के वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स के वीडियो ले आऊँगा। बस करना क्या है, आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है। सारे चारों ही वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देखना, आप लोग को पता चल जाएगा कि इस साल क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आंसर्स पे भी जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये सेकंड यूनिट है मनी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट क्या है, तो ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बार आ चुका है। एंड इट्स नेचर, एक्सप्लेन करना इसके नेचर, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस की, तो वो भी बहुत ज़्यादा कई बार आप पूछे जा चुके हैं। एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मनी, इंडियन मनी मार्केट, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10, 12, 15, 17, 19 में पूछा गया है और इस बार भी आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड मनी मार्केट, एक डेवलप मनी मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स डिफेक्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट, 2007 में, 2009 में, 2011 में और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस अबाउट द इंस्टीट्यूशनल या फिर इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन मनी मार्केट, 2017 में, 12 में, 13 में और 15 में ये पूछा जा चुका है। उसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, ये सब के आंसर्स मैं बताऊंगा, बस आप वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। और अगर आपको ये क्वेश्चन और आंसर्स के पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके छोटी सी पेमेंट करके आप ये पीडीएफ ले सकते हो। हु आर द लेंडर्स ऑफ एंड बोरोवर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। फिर व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मेंशन इट्स फीचर्स। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड व्हाट आर वेरियस पार्टिसिपेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इस साल बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करने चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब देखते हैं आंसर्स के साथ। तो जैसे कि पता होगा आप लोगों को, मनी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहला जो हमारा आंसर्स के साथ क्वेश्चन है वो है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या। 2015 में ये पूछा गया था। फुल फॉर्म ऑफ OTCEI के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। OTCEI का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1990 में, इसको भी पढ़ना। फिर NSE BSE कब इस्टेब्लिश हुआ था, मनी मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, 2012 और 2023 में पूछा गया था। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने पीडीएफ में क्वेश्चन में बताया था कि पार्टिसिपेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, कौन कौन है मतलब, तो कमर्शियल बैंक, ब्रोकर्स, सेंट्रल बैंक, एक्सेप्टिंग हाउस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आए तो आप लोग ये आंसर लिख देना, नहीं तो लॉन्ग आए तो नीचे जो है ना मैं आंसर बताऊंगा उसके लिए भी। उसके बाद कमर्शियल पेपर क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, मेंशन ब्रीफली अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आप लोगों को बताना है। 13 में, 14 में, 15 में, 19 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड, ये जो है ना, ये फाइनेंशियल मार्केट क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग 2 भागों में, एक है ऑर्गेनाइज और दूसरा है अनऑर्गेनाइज मार्केट। तो ऑर्गेनाइज मार्केट भी फिर 2 भागों में बांटा जा सकता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। और अनऑर्गेनाइज भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भाग क्या, कई और भागों में बांट सकते हैं हम लोग चाहे तो अनऑर्गेनाइज को। मनी लेंडर्स और इंडिजिनस यहाँ पे दे रखा है, आप लोग तीसरा चौथा भी लिख सकते हो। उसके बाद व्हाट आर द 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, 2 सेक्टर ऑफ इंडियन मनी मार्केट, जैसे बताया ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। उसके बाद सब मार्केट्स ऑफ मनी मार्केट, तो मनी मार्केट का सब मार्केट बताना है, तो कॉल मनी मार्केट, कोलेटरल लोन मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट, बिल मार्केट, तो ये सब मार्केट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015, 17 और 19 में आ चुका है ये क्वेश्चन। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन मनी मार्केट, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रेड किया जाता है मार्केट, मनी मार्केट में, तो कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, रेपो इंस्ट्रूमेंट, तो ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद नेम इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटिंग इन मनी मार्केट, तो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टेंस हाउस, नॉन बैंक फाइनेंशियल। मनी मार्केट के बारे में बताया कि पढ़ना है आप लोगों को।
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एक्सचेंज मार्केट 2016, 17, 23, 19 में पूछा जा चुका है फाइनेंशियल एक्सचेंज मार्केट क्या है। तो फाइनेंशियल एक्सचेंज मार्केट एक्चुअली ये इंटरनेशनल मार्केट है और ये ज़रूरत कब पड़ता है, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं ना हम लोग, तो करेंसीज़ को कन्वर्ट करने में, फॉरेन करेंसीज़ को वाइस वर्सा, ये हमारा ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद इंडियन मनी मार्केट के बारे में अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को आया तो आप लोग को इसी तरीके से थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी, उसके बारे में भी आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद मनी मार्केट के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया ही। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में आया था और इस साल भी आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद रियल इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मनी मार्केट म्यूचुअल फंड 2013-2015 में पूछा गया था, इस साल भी आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। ये क्वेश्चन देखो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था और ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिया था कि इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन मनी मार्केट, लॉन्ग आ जाता है तो कमर्शियल बैंक, उसके बारे में कमर्शियल बैंक के बारे में लिखना है। सेंट्रल बैंक के बारे में 2-3 लाइन लिख देना है। उसके बाद एक्सेप्टेंस हाउस, उसके बारे में भी लिखना है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी लिखना है। फिर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये सब आप लोग लिख सकते हो। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप लोग इस साल बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते हो। इस यूनिट से तो आप लोग इतना पढ़ लोगे तो काफ़ी है। बाकी थर्ड और फोर्थ यूनिट के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा कि उस चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है, और फर्स्ट चैप्टर की तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। ये पीडीएफ अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो ये मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में जाके, छोटी सी पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप पे भेज सकते हो। मैं आप लोग को ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही साथ सारे ही चैप्टर से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो भी आंसर के साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द डिफेक्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। तो डिफेक्ट्स के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल ज़रूर शेयर कर देना। देखो मैंने बताया था ना आप लोगों को मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस बिटवीन, तो ये है आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस बिटवीन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।